दीपक और आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है रेशियो। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए बच्चों, आज हम सीखते हैं रेशियो। तो बच्चों जानते हैं रेशियो होता क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो, अ रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। रेशियो जो है वो हमेशा क्या होता है? कंपैरिजन होता है। और किसके बीच में है? दो क्वांटिटीज के बीच में। कम से कम दो क्वांटिटीज होनी चाहिए। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। मिनिमम जो है कम से कम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता ही है, तभी हमारा जो होगा वो रेशियो आएगा। तो यानी रेशियो होता क्या है बच्चों? रेशियो है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। और कैसी वो क्वांटिटीज होनी चाहिए? सेम यूनिट में, सेम यूनिट में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों? सेम यूनिट में। यानी रेशियो हमारा क्या हो गया भाई? जो रेशियो है वो क्या हो गया? वो हमारा कंपैरिजन हो गया भाई। क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया, तुलना हो गई। और तुलना हम कम से कम दो लोगों के बीच में तो करते ही करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो होता है कंपैरिजन। ठीक है, और क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, यानी उसकी सेम यूनिट होनी चाहिए। यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम। जैसे मैं बोल दूं कि मेरी हाइट आपके हाइट के बराबर है ना, तो कंपेयर कर रहे हैं हम क्या? आपकी हाइट और मेरी हाइट। तो यहाँ पे हाइट का कंपैरिजन हो गया बच्चों। ठीक है, अगर मैं बोल दूं मेरी हाइट आपके वजन के बराबर है, तो ये रॉन्ग होगा, ये रेशियो फॉर्म में होगा ही नहीं, क्योंकि कंपेयर हो ही नहीं सकता। रेशियो का रूल कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है क्या? कि सेम यूनिट में होना चाहिए, है ना। कैसी यूनिट होनी? सेम। अगर हमारी हाइट है तो आपके हाइट की हाइट होगी। हाइट और वजन का कंपैरिजन नहीं हो सकता। और इसको हम लिखते कैसे हैं बच्चों? रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं? रेशियो को हम डिनोट करते हैं A:B। क्या है? A रेशियो B। यानी यहाँ पे जो is2 है इसको क्या पढ़ेंगे? is2। और यही हमारा होता है रेशियो। यही क्या होता है? रेशियो। यही क्या होता है? रेशियो होता है बच्चों। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है? ये एक्चुअली लिखा है A/B, है ना, A/B। और इसी को हम इसमें रेशियो फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है और A जो होता है पहले फर्स्ट टर्म और नीचे वाला सेकंड टर्म होता है, तो इसी को हम रेशियो फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आप समझाते हैं एक एग्जांपल से आपको कि रेशियो होता क्या है ना। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास 5 रुपए है भाई और आपके पास 10 रुपए है ना। तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि मेरे पास आपसे, मेरे पास, ध्यान से समझिएगा बच्चों, मेरे पास यानी मेरे पास आपसे कितना? आधे रुपए हैं। मेरे पास आपसे आधे रुपए हैं। अगर इसको रेशियो में लिखना है, ध्यान से देखिएगा, 5 मतलब मेरे पास 10 यानी आपके पास, कैंसिल आउट हो गया, आधा हो गया, है ना। तो ये हो गया 1:2 में। ये क्या हो गया? 1:2 में डिवाइड हो गया बच्चों। अब मैं बोल दूं आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया मेरे पास और ये हो गया आपके पास। आपके पास मेरे से, आपके पास मेरे से 2 गुना रुपए हैं। क्यों? मेरे पास 5, आपके पास 10, यानी आपके पास 2 गुना हो गए। यानी इसको अगर रेशियो में लिखेंगे बच्चों तो 2:1 होगा, है ना। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है मेरे रुपए और आपके रुपए, है ना, दोनों रुपए में ही थे, तब भी कंपैरिजन पॉसिबल था और इसी को हमने रेशियो फॉर्म में यहाँ लिख दिया। रेशियो एक्चुअली होता क्या है? कंपैरिजन होता है। पहले इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, देन इसको हम रेशियो में चेंज करते हैं। क्लियर? चलिए आइए जानते हैं इसमें टर्म में क्या होगा। तो नेक्स्ट बच्चों, A/B हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, मैंने बता दिया। और इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? A:B। ये साइन किसका होता है? रेशियो का होता है। यहाँ पे 2 डॉट होते हैं पैरेलल में, A:B। तो A जो होता है उसको हमारा क्या बोला जाता है? फर्स्ट टर्म। ध्यान रखिएगा बच्चों, A को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और भी बोल सकते हैं। और क्या है? एंटीसीडेंट। और क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। याद रखिएगा, A हमारा जो है पहला टर्म है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और B हमारा क्या है?
सेकंड टर्म है, बी हमारा सेकंड है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड, तो ये हमारा सेकंड टर्म या इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। क्लियर हो जानी चाहिए बात। एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं बच्चों। लिखा है ₹5 अपॉन ₹10 है ना, ये फ्रैक्शन पार्ट है, सेम यूनिट में है। यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब इसको अगर हमें रेशियो में लिखना है तो 5:10, ठीक है। तो अगर हम बोले फर्स्ट टर्म हमारा भाई क्या है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीसीडेंट। वो हमारा क्या है? वो हमारा 5 है। वो हमारा क्या है बच्चों? 5 है। और हमारा फिर सेकंड टर्म क्या? सेकंड टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। और वो क्या है हमारा? वो हमारा बच्चों 10 है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों सीखते हैं रेशियो की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आगे क्वेश्चंस में काम आएगी। पहली क्या है? अगर कोई फ्रैक्शन पार्ट में है ना, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, इससे सेम नंबर से a बाई b कोई फ्रैक्शन है और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसको जो रेशियो है, वो जो रेशियो है MA:MB, वो बराबर होगा जो हमारा पहले का रेशियो था। जो पहले रेशियो था उस रेशियो के हमारे बराबर होगा। यानी इसका मतलब हुआ है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं भाई ये है क्या प्रॉपर्टी। जैसे हमने बच्चों यहाँ लिख दी 2/3, ठीक है। ये हमारा कोई रेशियो है 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2:3, ओके। नेक्स्ट हमने कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी, और ये हो जाएगा 6/9, ठीक है। इसको अगर रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो ये 6:9, यानी कहने का मतलब है हमारा जो 2:9 था वो 6:9 के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहती है अगर सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे चेक कर सकते हैं कि ये जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? 6/9 है वो सिंपल फॉर्म हो जाएगा 2 3 या 6, 3 से कर लेते हैं, 3 2 या 6 3 या, यानी फिर से हमारा वही आ गया। इसलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 2। अगर कोई रेशियो दे रखा है a/b, ठीक है, कोई रेशियो दे रखा है a/b, अगर इसमें हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो रेशियो होगा उस रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी a/m रेशियो b/m जो होगा वो a रेशियो b के बराबर होगा। उस पे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। क्लियर होगा? क्या? अगर सेम नंबर से डिवाइड किया जाए डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तब भी हमारे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल समझते हैं बच्चा। लिखा है हमने 2/, लिखा था ये हमारा 2/3, अगर इसको रेशियो में लिख देते हैं तो 2:3, ठीक है। मैंने कहा डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड कर लेते हैं भाई, ठीक है, ओके। अब आप ये प्रॉपर्टी जानते होंगे कि सबसे नीचे वाला नंबर है वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है ना, ध्यान रखिएगा। और ये वाला नंबर यहाँ पहुंचता है, यानी 2 × 5 और 3 × याद रखिएगा डिवीजन है बीच में, यानी सबसे नीचे वाला जो डिजिट है ऊपर सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यानी इस हिसाब से 10/50
इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 10:15। तो यानी हमारा जो रेशियो 2:3 था वो रेशियो 10:15 के बराबर होगा। कैसे होगा बच्चों? काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। क्या 10/15 जो है वो 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, यानी ये जो है वो हमारा यही तो था, है ना। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है क्या कि कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड करता है रेशियो में तो उस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। क्या है इक्विवेलेंट रेशियो? क्या होता है यानी मान लो यहाँ पे कोई रेशियो दे रखा है 2:3 और इसके हमें इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेशियो। कैसे निकालते हैं बच्चों? देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है और इसके हमें इक्विवेलेंट रेशियो निकालने हैं। तो हमने इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और जो नंबर हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे वही हम नीचे करेंगे, यानी जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है वही डिनोमिनेटर में करना है। तो ये हो जाएगा 4/6, ठीक है। इसको रेशियो फॉर्म में लिख लीजिए, ओवर रेशियो 6, यानी जो 2:3 था इसके बराबर में एक रेशियो आ गया 4/6। क्यों? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी भी रेशियो में जबकि या फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता, सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। अब अगर हमें और निकालना है, हमारा मेन रेशियो यही था, यही क्वेश्चन था। देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 का डिनोमिनेटर में और 3 का न्यूमरेटर में। तो ये हो गया हमारा 6/9। कितना हो गया? 6/9। इसको रेशियो फॉर्म में कर देते हैं 6:9, यानी ये भी इसका क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेशियो हो गया। ये भी क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेशियो। एक और निकाल लेते हैं भाई, 2/3 है। इसको 4 से न्यूमरेटर में, 4 से डिनोमिनेटर में, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। इसको रेशियो फॉर्म में लिख देते हैं 8:12, यानी ये भी इसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा। यानी ऐसे आप समझ चुके हैं इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकलेगा, और ये सारे रेशियो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। आप एक क्वेश्चन के बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। ओके, ये कॉन्सेप्ट रहा इक्विवेलेंट रेशियो का। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया बच्चों कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियो। हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, फिर से समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5/7, ठीक है। तो इसका क्या करना है हमें? सिंपल हमने बताया था आपको कि जो नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही डिनोमिनेटर में कर देंगे, है ना। क्या करना है? जो नंबर न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में, है ना। तो फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियो, यानी 5:7, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ये। इसको हमने पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया और हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको लगा दिया। 5 × 10, 7 × 40, और इसको रेशियो फॉर्म में हो गया 10:40। तो इसको इक्विवेलेंट रेशियो आ गया 10:40। नेक्स्ट 5/7 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21, है ना। तो ये हो जाएगा 15:21। तो ये भी इसका इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा, ये भी इसका इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि 3 पूछ रहा है, तो नेक्स्ट कर लेते हैं 5 × 4 = 20, 7 × 4 = 20। तो ये हमारा रेशियो फॉर्म में लिख देते हैं 20:28। तो इसका इक्विवेलेंट रेशियो कितना हो गया? 20:28। तो ये हमारे 3 इक्विवेलेंट रेशियो आ चुके हैं बच्चों। ऐसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आइए बच्चों सीखते हैं एक्सप्रेस द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी रेशियो को सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले एक रूल जान लीजिए आप। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि अगर A/B, ठीक है, या C/D, ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो यानी इसको हम A भी बोल सकते हैं, A/B लिखा है, और ये C/D लिखा है,
C अपॉन D लिखा है, ठीक है, यानी ये डिवाइड है, ये रूल ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, A डिवाइडेड बाई B और C डिवाइडेड बाई D, और ये होल डिवाइडेड है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, A बाई B और यहाँ पे डिवाइडेड बाई C। तो याद रखिए सबसे जो नीचे है वो क्या है D, यानी D, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, यानी कैसे A है तो वो D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। A किसके साथ होगा मल्टीप्लाई, D के साथ, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, A किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, D के साथ, और ये वाला यहाँ तो B मल्टीप्लाई बाई C, ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा आंसर। क्लियर हुई बात? ये कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल समझा देते हैं आपको भाई, जैसे लिखा है 2/3 होल डिवाइडेड बाई 6/3, ठीक है, तो यानी हमने बोला सबसे नीचे जो होगा वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर होगा, और यहाँ पे 3, ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/6 यानी 1/, ऐसे हम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, और यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे होगा बच्चों। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले ये काम करिएगा क्या, इस 75 रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। किसमें चेंज करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेना है। अब ये कैंसिल आउट कर लेते हैं भाई, ऐसा टेबल पढ़ना है कि दोनों कट जाए, है ना, तो 5 से 5 बन जाए 5, 5 5 जाए 25, 5 25 है ना। चलिए फिर से कैंसिल आउट होगा, ये फिर से कैंसिल आउट होगा, 5 3 जा 5 5 जा, है ना। अब जो आया है ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता किसी भी टेबल से, यानी इसका एचसीएफ जो है वो 1 होगा, इसलिए यही सिंपल फॉर्म होगा, और इसको हम रेशियो में लिख देंगे क्या, 3:5, और यही हमारा रेशियो जो है वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो चुका है बच्चों। क्लियर हो गई बात? पहले रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करके, है ना, और फिर लास्ट में फिर से हमने रेशियो में चेंज कर दिया, रेशियो को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को रेशियो। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, 1:12:40, ठीक है। अब इसको सिंपल फॉर्म में, सिंपल है, एक तरीका, कॉन्सेप्ट वही है कि 12 डिवाइडेड बाय 48, है ना, कैंसिल आउट करना है, 6 से कट जाएगा डायरेक्ट, 6 2 या 12, 6 फिर 2 से 2 बन जाए 2 2 4 जाए। अब इसको फिर से हमको किसमें चेंज कर देना है, रेशियो में, फिर से किसमें चेंज करना है, रेशियो में, यानी 1:4 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रखे हैं और इन्हीं को हमको किसमें चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो चलिए करते हैं बच्चों, 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/4 रेशियो 1/6, है ना, तो याद रखिए अपॉन में है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं बच्चों, किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/4 अपॉन 1/6, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें डिवीजन जब हम करते हैं तब डिवीजन वाला रूल याद रखिए। कैसे मैंने बोला था बच्चों कि सबसे नीचे वाला जो नंबर है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा, और ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 1 होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? फिर से सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा चेंज हो चुका है बच्चों। अब 1 से 1 4, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 3 जा 2 2 जा, यानी रेशियो हमारा आ चुका है 3:2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, डिवीजन फॉर्म में, फिर हमने बोला सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, फिर कैंसिल आउट कर दिया, और जब फ्रैक्शन को था फिर से रेशियो में चेंज कर दिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, तो हमारा सबसे बड़ी पहली
जो प्रायोरिटी होगी वो होगी उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में करते हैं। कर लेते हैं भाई 8 3 जा 24 और ये 25। हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 जा 24 और 5 रेशियो 6 4 जा 24 और 1 25 भाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं भाई। कैसे? फ्रैक्शन फॉर्म में 25 डिवाइडेड बाय 3 होल 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 20। देख रहे हैं आप 25 से 25 कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास 4/3 बच रहा है ना, 4/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 4:3। ये हमारा आंसर आ गया है बच्चों। क्लियर हो गई बात? कैसे किया? मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, रेशियो लगा रहने दिया, उसके बाद इस पूरे को हमने क्या किया? फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लिया, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लिया और कैंसिल आउट करके हमने रेशियो निकाल दिया। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट यहाँ पे डेसिमल लगा, यानी 8/5 रेशियो 10। तो भाई इसमें चेंज कर लेते हैं। डेसिमल जब हम हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ा देंगे, क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड में एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हमारे नीचे एक जीरो बढ़ेगा। ओके, अब इसको हम लिख भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में अगर 1 लगा दिया डिनोमिनेटर में तो हमारे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए ये हमारा आ गया बच्चों। अब हम लिख सकते हैं 85/10, है ना, और 10/1। कॉन्सेप्ट वही है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 85 मल्टीप्लाई बाय 1 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, आप कैंसिल भी कर सकते हैं इससे 5 से। 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 से पंजा 35, 5 पंजा 10, ये हो गया 17 और नीचे हो गया 20। तो हमारा रेशियो क्या हो गया? इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हमारा रेशियो हो गया 17 रेशियो 20। ये हमारा रेशियो में चेंज हो गया है। ये रहे 3 अलग अलग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे भी होंगे आप सिंपल फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप इसकी ढेरों सारी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए और दोबारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर लें। ठीक है।